नमस्कार। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के बुजुर्गों के सम्मान और उनके अधिकारों और उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, हर मुश्किल घड़ी में अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और जब बुढ़ापा आ गया तो आपको सुकून से जीवन जीने का हक मिलना चाहिए कि नहीं। लेकिन अफसोस, हमारे देश में हजारों ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अपनी जवानी खपा दी और आज वे अपने हक के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हैं। उनकी आंखें उम्मीद से थक चुकी हैं, लेकिन दिल में अभी भी एक आस है कि सरकार उनकी सुनेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा। आज हम इन्हीं बुजुर्गों की कहानी का, उनकी मांगों को आपके सामने रखेंगे। यह खबर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से संबंधित है जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने भारत सरकार और ईपीएफओ के सामने अपनी मांगों को रखा है और एक विशेष सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक बुलाने का अनुरोध किया है ताकि उनकी समस्याओं पर विचार किया जा सके। मेरे हाथ में वो लेटर है जो एनएससी ने हाल ही में सरकार को दिया। एनएससी ने 10 जुलाई 2025 को माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ईपीएफओ के अध्यक्ष श्री मनसुख मंडाविया जी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र का मुख्य विषय है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए एक विशेष सीबीटी बैठक बुलाने का अनुरोध, जो कई सालों से लंबित है। समिति का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र के निर्माण में लगा दी, अब एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इस लंबी लड़ाई के दौरान कई पेंशन भोगी अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया से चले गए हैं। यह वाकई ही दिल तोड़ने वाली बात है कि जिस वर्ग ने देश को बनाया, आज वही अपने बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन के लिए तरस रहा है। एनएससी संगठन बुल्ढाना, महाराष्ट्र में 24/12/2008 से निरंतर यह संघर्ष चला रहा है और आज यह उनके आंदोलन का 23,090वां दिन है। सोचिए, 23,090 दिन, इतने लंबे समय तक कोई अपने हक के लिए कैसे लड़ सकता है। यह उनकी दृढ़ता और न्याय की गहरी इच्छा को दर्शाता है। पेंशन राशि और चिकित्सा सुविधा के संबंध में समिति ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि एक विशेष सीबीटी बैठक बुलाई जाए जिसमें निम्नलिखित मांगों पर विचार किया जाए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है न्यूनतम मासिक पेंशन को 75,000 रुपए और महंगाई भत्ता, जिसे डीए कहा जाता है, के साथ बढ़ाना ताकि दो लोग सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान पेंशन राशि इतनी कम है कि इसमें जीवन यापन करना असंभव है। बुढ़ापे में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और दवाइयों का खर्च भी बढ़ जाता है। ऐसे में यह राशि उनके लिए एक जीवन रेखा साबित होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए समिति ने सरकार के योगदान को 61 वर्षों से 1.16% से बढ़ाकर 8.33% करने का प्रस्ताव दिया है, जैसा कि कोश्यारी समिति की सिफारिशों में बताया गया था। यह एक व्यवहारिक समाधान है जो सरकार पर अत्यधिक बोझ डाले बिना पेंशन भोगियों को राहत दे सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण मांग है सर्वोच्च न्यायालय के 4/10/2016 और 4/11/2022 के फैसलों को पूरी तरह से लागू करना, जिससे उच्च पेंशन लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल सके। साथ ही सरकार से अलग से धन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी सीबीटी बैठक में अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह मांग सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र पेंशन भोगियों को उनके कानूनी हक का पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा समिति की एक और बेहद महत्वपूर्ण मांग है
ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पति पत्नी दोनों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। समिति ने बताया है कि पूर्व श्रम मंत्री ने संसद में इस प्रस्ताव के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। अब एनएसी चाहता है कि सीबीटी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। बुढ़ापे में चिकित्सा सुविधाएं कितनी आवश्यक हैं, यह हम सभी जानते हैं। यह सुविधा उनके जीवन को सुरक्षित और चिंता मुक्त बनाने में मदद करेगी। एनएसी का कहना है कि उन्होंने पेंशन निधि को स्थिर रखने और भविष्य में इसे बढ़ाने के उद्देश्य से पहले ही कई सुझाव दिए हैं। वे केवल उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और तत्काल निर्णय लिया जाएगा, ताकि ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो आज एक मरती हुई अवस्था में रह रहे हैं, उन्हें जीवन की एक नई उम्मीद मिल सके और वे भी सभी सुरक्षित रह सकें। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, जो अब सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने अपने पत्र में विनम्र निवेदन किया है कि एनबीटी के सभी सम्मानित सदस्य और ईपीएफओ विभाग कृपया बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्याय प्रदान करें। यह उनकी एक विशेष प्रार्थना है। यह केवल एक मांग पत्र नहीं है, यह हमारे बुजुर्गों की आवाज है, उनकी आशा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे समाज और सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन बुजुर्गों ने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ दिया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक बुढ़ापा दें। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी और जल्द से जल्द उन्हें न्याय प्रदान करेगी। ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने ईपीएस 95 की चर्चा की, जो केवल इस पत्र तक सीमित थी। हम आने वाले दिनों में इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना 4 और 5 अगस्त यानी लगभग 2 हफ्ते बाद जंतर मंतर पर एनएसी का धरना प्रदर्शन है, जिसके द्वारा अशोक राउत और उनके सहयोगी ईपीएस 95 की मांग को संसद तक पहुंचाएंगे। और अच्छी बात यह है कि वो सारा कवरेज आप देख पाएंगे आपके फेवरेट चैनल समाचार भारत पे। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे थे समाचार भारत। धन्यवाद।